प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में हमारा कार्यपत्रक है 70 और हिंदी विषय में आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। इस पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। आपको ये विषय जरूर कुछ अजीब लग रहा होगा। इसका अर्थ है छोटे छोटे हाथों को जोड़ना। ये नेपाली भाषा में कहा जाता है। ये एक प्रार्थना है, साना साना हाथ जोड़ी। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं हम। तो ये पाठ एक साहित्यिक प्रकार है, यात्रा वृत्तांत। बच्चों, जब हम किसी स्थान की यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन कि हम कैसे पहुंचे, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, वहां की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश, उसका जब हम साहित्यिक रूप से वर्णन करते हैं तो उसे यात्रा वृत्तांत कहलाते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि जैसे आप भी कई जगह की यात्रा करते होंगे, की होगी, वहां की स्थितियों से परिचित होते होंगे, हुए होंगे, तो अगर आप उसे लिखें तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। इस पाठ में जो लेखिका है मधु काकरिया जी, उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहां की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश, वहां के लोगों की वेशभूषा, उनके तीज त्योहार, उनकी धार्मिक आस्थाएं, उन सबका सुंदर वर्णन किया है। तो आइए अब हम इस पाठ को जानते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। ढलान की तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बना रहे थे। वह क्या था? वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। गंगटोक शहर जो इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा है, मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम, रात, सब सुंदर। रहस्यमयी सितारों भरी रात में सम्मोहन जगा रही थी। जो रहस्यमयी रात थी वो हमारे मन में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहित होते हैं जब हम किसी चीज के वश में हो जाते हैं, तो इस खूबसूरती के वश में हो गई थी वो। तो बच्चों, इसका मतलब ये है, वो हैरान होकर क्या देख रही थी? क्यों तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे? इसे ऐसे जानिए कि जैसे पहाड़ों में आप बहुत ऊंची से किसी जगह पर, किसी होटल में, किसी घर में ठहरे हुए हैं और वहां से रात के समय में जब आप खिड़की से बाहर देखें या बालकनी से बाहर देखें तो आपको पूरा का पूरा नीचे तराई में जो शहर है वो दिखेगा। और रात के समय में उन्होंने अपनी लाइटें भी जला रखी होंगी, तो वो लाइटें ऊंचाई से आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे सितारों की तरह आपको दिखेंगी। तो यही कहा है उन्होंने, वो भी ऐसे ही देख रही हैं बहुत ऊंचाई से रात के समय नीचे गंगटोक पूरे शहर को, जो कि छोटे छोटे रोशनी के गुच्छे झालर से बना रहे हैं। वो उसको देखकर डूब गई है उसकी खूबसूरती में। वो जगमगाता शहर गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी। मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है उन्होंने, क्योंकि बादशाह कैसे होते हैं? जो अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, अपनी जगह के खुद मालिक होते हैं। और मेहनतकश इसलिए कहा है कि वहां के लोगों ने बहुत मेहनत से सिक्किम के इस रूप को गढ़ा है। बहुत मेहनती लोग हैं वहां के। वहां की सुबह, शाम, रात सब बहुत खूबसूरत है। और सितारों भरी ये रात तो उनके मन में सम्मोहन जगा रही थी। जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, यानी रुका हुआ था, अर्थहीन था, यानी मेरा कोई वजूद ही नहीं था। मैं, मेरी चेतना यानी मेरे होश, मेरे आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। बस उन्हें कुछ भी और ध्यान नहीं था, उन्हें अपने वहां होने का वजूद भी नहीं था। केवल उनका मन सम्मोहित हो रहा था रोशनियों को देखकर, उस झिलमिलाते हुए शहर को देखकर। धीरे धीरे एक उजास सा उस शून्य से फूटने लगा, उजाला सा उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी करदहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। आज सुबह की प्रार्थना में ये बोल उन्होंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। वहाँ नेपाल ही लोग ज़्यादा रहते हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादा रहते हैं। और इस प्रार्थना को उन्होंने उससे सुना था। आप लोग प्रेयर करते हैं ना, सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, तो ये एक नेपाली प्रार्थना है।
साना साना हाथ जोड़ी करदहु प्रार्थना, साना साना हाथ जोड़ी करदहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो को सेली, हमरो जीवन तिमरो को सेली, सना सना हाथ जोड़ी करदहु प्रार्थना। अर्थात मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, यानी मैं हर किसी के प्रति, मानवता के प्रति अच्छाई ही करूं, मेरा जीवन अच्छाइयों के प्रति समर्पित हो। ऐसी प्रार्थना इस शून्य में उनके मन से फूटने लगी थी। सुबह उन्होंने नेपाली युवती से एक सीखी थी ये प्रार्थना, और अब ऐसा उन्हें लगने लगा जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम खुशी में डूब जाते हैं, उस समय हमारे मन के भीतर एक उजाला सा फूटने लगता है। जब हमें शांति मिलती है तो हमारे मन के अंदर एक उजाला सा फूटने लगता है। तब हम केवल प्रार्थना करते हैं, सबका शुभ सोचते हैं। इसलिए उनको भी इस समय वो प्रार्थना याद आ गई थी। तो बच्चों, इस पर आधारित नीचे कुछ प्रश्नोत्तर हैं, हम उसे देखेंगे। प्रश्न 1, यात्रा वृत्तांत किसे कहा गया है और इसमें किस बात का वर्णन किया जाता है? प्रश्न 2, लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है? प्रश्न 3, रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था? वहां की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है? प्रश्न 4, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे? प्रश्न 5, नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा? बच्चों, एक गतिविधि भी है कि अपनी किसी यात्रा का वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। कहीं की यात्रा आपने की होगी, बताइए। और कुछ नहीं तो जब गर्मियों की छुट्टियों में आप अपने गांव जाते हैं, वो भी तो एक यात्रा है, उसी का वर्णन कर दीजिए, अच्छे शब्दों में कीजिए। मुझे भी मजा आना चाहिए आपका यात्रा वृत्तांत पढ़ने में, जैसा कि हमें मधु कांकरिया जी का पढ़ा हुआ ये यात्रा वृत्तांत बहुत अच्छा लग रहा है। आपका भी ऐसा ही लगना चाहिए। तो जल्दी से काम खत्म करके व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी मीनाक्षी मैडम तक पहुंचा दीजिए। और हाँ, सबसे नीचे आप एक लाइन हमेशा देखते होंगे, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। इस बात का भी आप ध्यान रखें।